इंडिया। उदय इंडिया के दर्शकों को मेरा प्रणाम। और हम जो कैरियर में आगे बढ़ने वाली सीरीज पर चर्चा कर रहे थे, उसमें मैं आज आपके सामने लेकर आया एक तीसरा सूत्र, लक्ष्य बड़ा रखें। और इस बात को मैं उदाहरण से समझाना चाहूँगा। कल की बात है, मैं एक काफ़ी बड़े निजी बैंक के अंदर अपने निजी काम से गया था। तो वहाँ जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी, तो मैंने उनको कुछ प्रति मूल्य चुकाने के लिए मैंने उनसे पूछा कि आप अपने रिटायरमेंट के समय किस पोजीशन तक जाना चाहते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि एक MBA पास इतना ब्राइट लड़का, उसने बोला कि यहाँ से 3 पोजीशन आगे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, जो आपके वर्तमान चेयरमैन हैं, क्या उन्होंने MBA से बड़ी कोई पढ़ाई की थी बैंक में आने के लिए? क्या उनके कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा था? क्या था ऐसा? तो बोले नहीं, वो मेरी तरह ही थे। तो मैंने कहा कि फिर आप ये क्यों नहीं सोच पाते कि आप भी बैंक के चेयरमैन बन सकते हो? कहते नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आया, मैं ऐसी बैकग्राउंड से आया हूँ कि इस पर ही बहुत तारीफ होती है। तो हमारे सनातन धर्म में संतोष की बहुत महिमा है, लेकिन जो हमारे यहाँ संतोष है वो शौच तप संतोष। अगर हम उसको आगे जाए ना, तो यम नियम आसन प्राणायाम, फिर उसके बाद में धारणा ध्यान समाधि। तो यम नियम में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ये आता है शौच संतोष। तो अगर हम पुरुषार्थ से पहले संतोष कर लेते हैं तो हम मारे जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। और लक्ष्य जो है, हमेशा लक्ष्य के बारे में अब हम 2-3 बातें समझ लें। एक तो ये हमारी क्षमता से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिसमें हमको स्ट्रेच करना पड़े। दूसरी बात यह है कि इसको अगर हम अचीव करें तो उसमें हमें गर्व की अनुभूति हो। और तीसरी बात यह है कि इसके लिए हमें कोई नई पात्रता, नई योग्यता, नई स्किल सीखनी पड़े। तो जैसे अब मैं एक और उदाहरण दूंगा आपको कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, पेंशन मिलने वाली है अच्छी, क्या करना है, मस्ती से रहो आप। लेकिन मैंने 2-3 वर्ष पहले ही ये सोचा कि भाई राकेश कुमार जी, आपको इतना अधिक LIC ने ज्ञान दिया है, विश्व के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़वाया है, आप खुद अब प्रबंध विकास केंद्र के डायरेक्टर हो, तो क्या ये अनुभव आप ऐसे ही बर्बाद करेंगे? तो मैंने सोचा मैं पुस्तक लिखूंगा। अब पुस्तक लिखूंगा तो मैंने इसके ऊपर करीब 200 पुस्तकें पढ़ी कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है, नैरेटिव क्या होता है, जो काउंटर वो क्या होता है, क्राइसिस क्या होती है, ट्विस्ट कैसे लाया जाता है। इतना सब कुछ मैंने पढ़ा। और आपको आश्चर्य होगा कि आज जब मैं अपना परिचय देता हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का रिटायर्ड डायरेक्टर हूँ। मैं अपना परिचय देता हूँ राकेश कुमार, ऑथर, देशी मैनेजर। मैं देशी मैनेजर का लेखक हूँ। हिंदी में ही पुस्तक लिखी, इंग्लिश में मैंने इसका अनुवाद किया और इसकी बिक्री इतनी अच्छी हुई कि इसके बाद ये 11 भाषाओं में हो गई है। तो अब आप इसको उड़िया, बंगला, असमी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इतनी भाषाओं में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं फिर से दोहराऊंगा, लक्ष्य बड़ा रखें। जब मैंने किताब लिखी तो ये नहीं लिखा कि भाई जैसे तैसे छप जाए। मेरा ये लक्ष्य था कि ये हज़ारों की संख्या में जाए, जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। उसी परिवर्तन के कारण ये जो पाठ आपसे मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ कि लक्ष्य बड़ा रखें। जैसे ही आप लक्ष्य बड़ा रखते हैं तो आपको पहला बेनिफिट क्या होता है कि आप राजधानी ट्रेन बन जाते हैं। राजधानी ट्रेन बनने का मतलब ये है कि आप छोटे छोटे स्टेशन पे नहीं रुकेंगे, छोटी छोटी लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, फालतू की जगह समय खराब नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप बड़ा लक्ष्य रहते हैं, आपकी सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो फिर आप देखते हैं मेरे में क्या और करूँ। तो फिर आप कन्वर्सेशन अच्छी करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीखेंगे, नेगोशिएशन करना सीखेंगे, परसुएशन सीखेंगे, लीडरशिप सीखेंगे। तो जैसे ही आप अपना लक्ष्य बड़ा करते हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं, नए नए आयाम दिखने लगते हैं। और उसके बाद प्रबंधन आपको पिक करता है, वो आपके लिए कोई ट्रेनिंग सोचता है कि अरे इस ट्रेनिंग में इसको भेज दो, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाभ उठाएगा। तो मुझे जब इस प्रकार से विदेशी ट्रेनिंग मिली थी तो उसका एकमात्र कारण था कि पूरे भारत से 2 लोग उठाए गए, एक नॉर्थ से एक साउथ से। तो जब ये 10-12 लाख कीमत की ट्रेनिंग 2003 में सोची गई, तो उस समय जो हमारा टॉप मैनेजमेंट था वो सोचा कि इसको एब्जॉर्ब कौन कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि साउथ से सुशील कुमार जी हैं, राकेश को नॉर्थ से उठा लेते हैं। तो आप ये सोचिए कि जहां हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे इस प्रकार के, वहाँ कैडबरी, कोडक,
पेट्रॉन, इस प्रकार की कंपनियों के एमडी और चेयरमैन के साथ हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हम मिडिल मैनेजमेंट में हैं, तो कितना हमारा विजन बढ़ा हुआ। लेकिन क्यों बढ़ा हुआ? क्योंकि हम, जैसा पिछला सूत्र हमने बताया था कि दिए गए वेतन से अधिक काम कर रहे थे, तो प्रबंधन ने सोचा कि इनको भेजेंगे तो ये कई लोगों को बताएंगे। तो इस प्रकार से आज मैं अपनी बात इस तीसरे सूत्र पे ख़त्म करूँगा कि जीवन में हमेशा लक्ष्य बड़ा रखें। तो इसके बारे में कहावत भी है कि भाई फेलियर बुरी बात नहीं है, छोटा लक्ष्य लेकर सफल हो जाना बुरी बात है। तो आज इस बात को पुनः दोहराते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ कि जीवन में लक्ष्य बड़ा रखें। धन्यवाद।